देखो यार, आता हुआ क्वेश्चन अगर गलत हो जाए तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, उसको नहीं अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें कोई नंबर नहीं मिलेगा, तो वो उतना बुरा नहीं लगेगा। बट अगर आता हुआ क्वेश्चन नेगेटिव हो जाए तो उसमें बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और नीट जैसे एग्जाम में क्वेश्चन को नेगेटिव करना एक बहुत ही बड़ा फैक्टर हो जाता है सिलेक्शन को रोकने का। सपोज आप 7 to 8 क्वेश्चन नेगेटिव कर दिए, सपोज 8 क्वेश्चन आप नेगेटिव कर दिए, तो -8 नहीं होगा, टोटल आपका 40 नंबर जाएगा। यही 40 नंबर आपको अपने ड्रीम कॉलेज तक जाने से रोकेगा, यही 40 नंबर आपका ड्रीम कॉलेज को खो देगा। सो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि नेगेटिव मार्किंग से आप कैसे बच सकते हैं और आप अपना 30 to 40 मार्क्स कैसे बचा सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू तगी एकेडमी। आई एम तगीदुल फ्रॉम IIT हैदराबाद। सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन गलत होता क्यों है, नेगेटिव होता क्यों है, इसका रीजन क्या है। तो फर्स्ट रीजन क्या है, स्ट्रेस। जब भी आप एग्जाम दे तो कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम दे, स्ट्रेस एंजाइटी ये सब को दूर रखे, ठीक है। अगर आप स्ट्रेस लेके बैठ जाएंगे तो फिर जो बनने वाला क्वेश्चन है वो भी नहीं बनेगा। इसलिए जब भी आप एग्जाम दे तो पूरा कूल माइंड होकर एग्जाम दे, कॉन्फिडेंट होकर, स्ट्रेस एंजाइटी ये सब को दूर रखिए। तो स्ट्रेस एंजाइटी ये सब को दूर रख के आप नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं, पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या है, रीडिंग मिस्टेक। जब भी आप क्वेश्चन को पढ़े तो पूरा केयरफुल होकर पढ़े। कई बार पूछ रहा है करेक्ट, आप समझ गए इनकरेक्ट, या फिर कई बार इनकरेक्ट पूछ रहा है, आप करेक्ट समझ गए। सपोज मान लीजिए क्वेश्चन में इनकरेक्ट बोला है तो 3 ऑप्शन क्या देगा, करेक्ट देगा, एक इनकरेक्ट देगा। तो पहले ही नंबर में आपको करेक्ट मिल गया। अब पूछा है क्वेश्चन में इनकरेक्ट, आप करेक्ट अच्छा इसका तो सही आंसर ये है, टिक मार दिया, लेकिन वो तो इनकरेक्ट पूछा था। तो इसलिए आपको जब भी क्वेश्चन पढ़ना है पूरा केयरफुल होकर पढ़ना है। कभी कभी ऐसा होता है मैक्सिमम पूछ रहा है, आप मिनिमम समझ गए, ट्रू पूछ रहा है, फॉल्स समझ गए। तो क्वेश्चन को पूरा केयरफुल होकर पढ़ना है। तो इससे जब आप इस तरह से क्वेश्चन को केयरफुल होकर पढ़ेंगे तो नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं। तीसरा रीजन क्या है, रॉन्ग OMR फिलिंग। जब भी आप OMR को फिल करें तो पूरा केयरफुल होकर करें। कई बार ऐसा होता है कि 2 नंबर का बी ऑप्शन आया है और जब OMR फिल करने गए तो 3 के बी में गोला लगा दिए। तो इस टाइप का मिस्टेक नहीं करना है। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे नेगेटिव कर देते हैं, ठीक है। तो OMR फिल करते टाइम पूरा केयरफुल रहना है। और हम ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं कि आप टेस्ट पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है और उसमें OMR कैसे फिल करना है, उसके बारे में भी बताए हैं। तो टेस्ट पेपर को 3 राउंड में अटेम्प्ट करना है। तो फर्स्ट राउंड जब हो जाएगा तो OMR फिल कर लेना है, फिर सेकंड राउंड में फिर OMR फिल कर लेना, फिर थर्ड राउंड करके OMR फिल कर लेना है। ये नहीं कि पूरा कंप्लीट पेपर करने के बाद OMR फिल करने जाएंगे। अगर ऐसा करने गए, बाय चांस मान लीजिए आपका लास्ट में टाइम ही नहीं बचा, तो फिर क्वेश्चन बना हुआ ही रह जाएगा, आप OMR फिल ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए फर्स्ट राउंड किए OMR फिल कीजिए, सेकंड राउंड किए OMR फिल किए, ऐसे करके करना है, ठीक है। हम ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं कि कैसे टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, OMR कैसे फिल करना है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है जी, ओके। फोर्थ रीजन क्या है, रैंडम गेसिंग। अगर आपको क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है तो आपको तुक्का नहीं लगाना है, उसको अटेम्प्ट ही नहीं करना है। अगर आपको इतना पता है कि 2 ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं, कि 2 ऑप्शन तो गलत है, 2 ऑप्शन बचा, तो इस टाइप का क्वेश्चन में आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन आपको अगर क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है तो आपको तुक्का नहीं मारना है, नहीं तो फिर नेगेटिव हो जाएगा, ओके। फिफ्थ रीजन क्या है कि आप चारों ऑप्शन को नहीं देखते हैं। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद जब आंसर करने जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो चारों ऑप्शन को देखिए। लाइक कभी 0.5 आया, पहला ऑप्शन में ए में 5 मिल गया तो उसको करेक्ट कर दिए, 0.5 आया था 5 में करेक्ट कर दिए, फिर बाद में जाके देखते हैं घर में तो अरे यार इसका 0.5 तो बी में था। तो इसलिए जब भी आप क्वेश्चन ये ऑप्शन को टिक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन हो, तो चारों ऑप्शन को देखिएगा। कई बार ऐसा होता है कि हमको लगा कि ये ऑप्शन सही लग रहा है, उसी को टिक कर दिए, बाद में घर जाके पूरा ऑप्शन को पढ़ते हैं तो अरे यार डी ऑप्शन तो सही था। तो इसलिए आपको चारों ऑप्शन को देखना है, ओके। और सबसे बड़ा रीजन क्या है क्वेश्चन गलत होने का, एब्सेंस ऑफ माइंड। जब भी आप क्वेश्चन को पढ़े या फिर OMR फिल कर रहे हैं या फिर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो पूरा 100% माइंड वहीं पे रहना चाहिए। ये नहीं कि पहला क्वेश्चन कर रहे हैं और दूसरा क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हैं, या फिर दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं तीसरा क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा नहीं करने का। फोकस वन क्वेश्चन एट ए टाइम। एक ही क्वेश्चन पर एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन पर आपको फोकस रखना है, ठीक है। एंड जब भी जो OMR फिल कर रहे हैं तो उसी में फोकस रहना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसी में फोकस रहना चाहिए। ये नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं OMR के बारे में सोच रहे हैं, OMR फिल कर रहे हैं क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हैं। तो इस टाइप से आप गलत कर देते हैं ये OMR फिल करने या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ये सब रीजन है। तो चलिए एक बार हम समराइज कर देते हैं नेगेटिव मार्किंग से आप कैसे बच सकते हैं। तो पहला, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, एग्जाम में प्रेशर नहीं लेना है, आपको कूल होकर एग्जाम देना है। अगर आप स्ट्रेस लेंगे, प्रेशर लेंगे तो जो बनने वाला क्वेश्चन है वो भी नहीं बनेगा। दूसरा, आपको क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है। अगर आप क्वेश्चन को मिसरीड कर देंगे, इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लेंगे, इंक्रीजिंग को डिक्रीजिंग पढ़ लेंगे, मैक्सिमम को मिनिमम पढ़ लेंगे, तो फिर आप नेगेटिव मार्किंग करके आ जाएंगे, ओके। नाउ तीसरा क्या है, OMR को फिल करना है, बहुत ही केयरफुल होकर फिल करना है। OMR को सेक्शन वाइज फिल करना है।
एंड फोर्थ क्या है, आपको रैंडमली गेस नहीं करना है। अगर आपको क्वेश्चन के बारे में पता है थोड़ा बहुत, तभी जाके आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर कुछ भी नहीं पता है तो आप अटेम्प्ट मत कीजिए। फिफ्थ क्या है, आपको चारों ऑप्शन को क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद देखना है। अगर सपोज मान लीजिए कि 0.5 आया और ए में 5 है, 5 में टिक कर दिए, और बी में 0.5 है, फिर घर में आके देखते हैं अरे यार बी में 0.5 था। तो इस तरह का गलती नहीं करना है। और कोई क्वेश्चन अगर कॉम्प्लेक्स है, नहीं बन रहा है, तो उसको ये नहीं कि ये मेरे से कैसे नहीं बनेगा, इसको बना के ही छोड़ेंगे, इस तरह का नहीं सोचना है। वहां पे अगर नहीं बने तो उससे आगे निकल जाना है, ठीक है। और एग्जाम को कूल एंड कॉन्फिडेंट माइंड होकर देना है, स्ट्रेस प्रेशर कुछ नहीं लेना है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए।